जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में एमपी पुलिस 2023 का 20 अगस्त का ऑल शिफ्ट में यानी सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके साइंस के क्वेश्चनों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। यानी आज जीके और साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जिनका भी आने वाले शिफ्टों पे एग्ज़ाम है। तो पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन था कि टीपू सुल्तान की किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी। तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हो गई थी ये चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान कहाँ का था? मैसूर का शासक था। इसकी राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टम थी, याद रखना है। और इसने स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया था। और टीपू सुल्तान के पिता की बात करूँ, हैदर अली नाम था, जिनकी मृत्यु दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। तो ये एडिशनल तौर पे आपको याद रखना है। और टीपू सुल्तान के झंडे पर शेर की तस्वीर है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा हर साल आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री करता है जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता। और जीएसटी परिषद का इस समय अध्यक्षता करने वाली निर्मला सीतारमण है, क्योंकि वही अपनी वित्त मंत्री हैं। जीएसटी की बात करूँ तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे पारित किया गया था। कब? 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट है बीबीसी द्वारा 2022 में किसे स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये वेट लिफ्टर है भारत के मणिपुर की मीराबाई चानू, जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। इन्हें बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया था। अगला है वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं BR चौधरी, 27वें क्रम के हैं। थल सेना कौन है? थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष मनोज पांडे और नौसेना के हरिकुमार। अगला है हार्निवल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है हार्निवल महोत्सव, जो हर साल 1 से 10 दिसंबर मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा संघ पादप जगत में नहीं पाया जाता? 4 ऑप्शन आपके पास रहे होंगे, जिसमें से कार्डेटा जो है ना, ये पादप जगत का नहीं है, जंतु जगत का है। ठीक है, और ये जिस ऐसे जीव जिनमें मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कार्डेटा संघ कहते हैं। अगर मैं पादप जगत की बात करूँ तो बायोफाइटा, थैलोफाइटा है ना, ये सब चीज़ें पादप जगत की हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, उनको आधुनिक इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1903 में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला है। डिटेल की बात करूँ तो वर्ष 1903 में रेडियो एक्टिव की खोज करने के लिए पियरे क्यूरी उनके पति हैं और मैडम क्यूरी को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। खास बात इनके बारे में ये है कि विज्ञान की 2 शाखाएं फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली वैज्ञानिक हैं ये। नेक्स्ट है आर्टिकल 15 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 15 जो है ना, ये भेदभाव निषेध कानून से संबंधित है। ठीक है, जो धर्म, जाति, लिंग और नस्ल के स्थान पर भेदभाव को रोकता है। अदर आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल 14 जो है ना, समानता का अधिकार से संबंधित है। 16 लोक अभियोजन समान अवसर से संबंधित है। 17वां जो है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत से संबंधित है। 18वां उपाधियों का अंत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है ना, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ये भी आपको एडिशनल याद रखना है। एक क्वेश्चन कल आया था कि अटलांटिक सागर की आकृति कैसी है? तो अटलांटिक महासागर यस आकृति का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था, 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी, जिसको संगम वंश भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता कौन है? तो सैमुअल एडम्स जो है ना, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। और अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम का जो कारण था ना, वो बोस्टन की चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 की घटना के कारण हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट है बायोफ्राइटा क्या है? तो बायोफ्राइटा जो है एक उभयचर है, पादप जगत का उभयचर है, जो प्रजनन के लिए जाना जाता है। ठीक है, और बायोफाइटा मिट्टी में रहते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए पानी की इनको आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता। अगला आया था कि मध्य प्रदेश में शैल चित्र गुफाएं कहाँ है? तो भीमबेटका में है, जो आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में है।
खोज किसने की थी भीमबेटका की? तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। 2003 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा जो होता है ना, ये आपका क्या होता है कि जो आप कुल जितना व्यय कर रहे हो उससे अगर कम प्राप्त कर रहे हो तो राजकोषीय घाटा होता है, यानी कुल व्यय से कुल प्राप्त को घटा दो तो राजकोषीय घाटा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि 2022 में बिहारी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को 2022 में बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार अंतिम बार कब दिया गया? तो 10 अगस्त 2023 को अंतिम बार द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करूं तो किसे दिया गया था? तो हॉकी के कोच हैं सरपाल सिंह को दिया गया था, और दिवंगत हॉकी टेनिस कोच हैं नरेश कुमार, इन्हें दिया गया था। अगला है घासी उत्सव कहाँ मनाते हैं? घासी नहीं, खासी। देखो, एक है घासी, घासी आपका उत्तराकाशी उत्तराखंड में मनाया जाता है, और एक है खासी, खासी आपका मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, याद रखना है। कोशिका से रिलेटेड अन्य फैक्ट की डिस्कस करूं तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ को डीएनए बोलते हैं, डीएनए। ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकांड्रिया होता है। ठीक है, समसूत्री और अर्धसूत्री दो प्रकार के विभाजन कोशिकाओं में होते हैं। अगला है राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना राजस्व लेती है? तो आई थिंक लगभग 4% का राजस्व लेती है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अगला है लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है? तो लोहा, एल्युमिनियम और चूना लाल मिट्टी में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। हाँ, ये है खासी त्यौहार कहाँ है? तो मेघालय का है खासी त्यौहार। गारो खासी जयंतियाँ जो जनजातियाँ हैं वहाँ, जनजातियाँ नहीं पहाड़ियाँ, वहीं पे ये खासी त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1965 में कौन सा युद्ध हुआ? तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था अप्रैल 1965 से सितंबर 1965 के बीच, जिसमें भारत विजयी था। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार को अधिकतम राजस्व देता है? तो कारपोरेट कर, यानी कि जो आपका बिजनेस वाला टैक्स है, ये सबसे ज़्यादा भारत को राजस्व देता है, और भारत सरकार की राजस्व का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है कारपोरेट टैक्स। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है इस समय। द्रोणाचार्य पुरस्कार हो चुका है। अगला है जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन है? तो जैकोबिन क्लब के सदस्य हैं टीपू सुल्तान। ठीक है, इन्हीं ने, टीपू सुल्तान ने स्थापना कराई थी इसकी। अगला है दलहन उत्पादन में सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? तो दलहन उत्पादन में सबसे टॉप पे राज्य है राजस्थान। मध्य प्रदेश का भी अच्छा खासा दलहन उत्पादन में स्थान है। ठीक है, 18% के साथ दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश में दलहन में। नेक्स्ट है जूलियस सीजर की मृत्यु कब हुई? तो जूलियस सीजर की जो मृत्यु हुई थी 15 मार्च 44 ईसा पूर्व में हुई थी। जूलियस सीजर पहली सदी ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य का पहला तानाशाह था, रोमन साम्राज्य का पहला तानाशाह, और उस समय ये पृथ्वी का सबसे बड़ा तानाशाह हुआ करता था। अगला है यूरोप का मरीज कौन है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, तुर्की देश को, जिसने हाल ही में अपना नाम तुर्की कर लिया है। ठीक है, और नेक्स्ट है ब्रेल पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो ब्रेल पद्धति का आविष्कार लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लेज पास्कल कौन से यंत्र का आविष्कार किया? तो हाइड्रोलिक प्रेस और सिरेंज का आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने। ये क्वेश्चन, खरपतवार को हटाना क्या कहलाता है? तो खरपतवार को हटाने को निराई बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका को पहले 1665 में किसने देखा था? तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है, अगला है कौन सा जानवर अपना भोजन धोकर खाता है? तो रैकून जो होता है ना, अपना भोजन धोकर खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक उपग्रहों में कुछ उदाहरण बताइए, यानी नेचुरल जो आपके फर्टिलाइजर होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो जैसे खाद है गोबर की, पत्तों का सड़ा हुआ पत्ते हैं। ठीक है, हड्डी भोजन, विषैला भोजन, ये सब क्या है? घोड़े की खाद, ये सब प्राकृतिक उपग्रह है, उर्वरक है। नेक्स्ट है सहवालों में जनन की विधि क्या होती है? तो सहवालों में जो जनन होता है ना, ये अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिंग को, भ्रूण को कैसे पता करते हैं? तो किसी भी के लिंग के भ्रूण का अगर लिंग पता करना है बच्चा है बच्ची, तो उसको सोनोग्राफी के द्वारा पता किया जाता है। नेक्स्ट है जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से आपतित होती है
तो परावर्तन कैसा होता है? तो नियमित परावर्तन होता है जब चमकीले सतह से पराग की किरण आपतित होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला है कि सब्जियों में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो सब्जी में उपस्थित जीवाणुओं को बेकिंग सोडा नष्ट करता है। तो ये थे आज यानी 20 अगस्त के पूछे गए सभी शिफ्टों के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक